बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक के अंदर इंशाअल्लाह हमने जो कोर्स किया था 5 दिन का, उस मुकम्मल कोर्स को हम मुख्तसर अंदाज में रिपीट करेंगे, जिसको देखकर इंशाअल्लाह आपके जो जो इश्कालात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आप सही तरीके से ब्लॉग बना भी सकेंगे और उसको हैंडल भी कर सकेंगे। सबसे पहले हमने जीमेल एड्रेस बनाने का तरीका बताया था। तो मैं gmail.com लिखकर यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ दो ऑप्शन हैं, एक साइन इन होने का, और अगर आपसे पहले से अकाउंट बना हुआ है, आप साइन इन होना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देंगे। इसके बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा और आप साइन इन हो जाएंगे। लेकिन हम नए सिरे से एक अकाउंट बनाना मुख्तसर अंदाज में सीखेंगे। हम क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ तीन चीज़ें हमसे पूछता है कि फॉर माई सेल्फ, ये अकाउंट आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, बच्चों के लिए, या बिजनेस के लिए। जिस पर्पज़ के लिए आप बनाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। मैं फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करता हूँ। अकाउंट बनाने के लिए कुछ चीज़ें ये हमसे पूछेगा। सबसे पहले हमसे हमारा नाम पूछा है, तो हम जिस मौजू पर हम काम करना चाहते हैं उसके मुताबिक हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस बनाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं किसी एकेडमी से मुतल्लिक काम करना चाहता हूँ, या मैं बुक्स इसमें रखना चाहता हूँ, तो बुक्स के बारे में हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस्लामिक, सॉरी ये मैं यहाँ से लैंग्वेज को तब्दील करता हूँ, इस्लामिक बुक्स। यूज़र नेम के अंदर मैं यही नाम देता हूँ, इस्लामिक बुक्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दिस यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। मैं इसके साथ किसी और चीज़ का इजाफा कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं 786, ये भी बना हुआ है। यह मैं PK लिख देता हूँ, पाकिस्तान, ये भी बना हुआ है। नीचे हमें ये बता रहा है, देखिए, इस्लामिक बुक्स PK 63 और बुक्स इस्लामी। लेकिन मैं अपने एतबार से बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने नंबर का एंड का फिगर यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरह इस्लामिक बुक्स 9696@gmail.com ये बन जाएगा। यहाँ हम नीचे मैं कोई पासवर्ड दे देता हूँ ऐसा कि जो ज़रा मुश्किल हो, तो मैं फ़िलहाल इसी को कॉपी करके यहाँ पर लगा देता हूँ, इस्लामिक बुक्स 9696। जो कुछ मैंने लिखा है उसको अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं शो पासवर्ड पर आकर इसको देख सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ज़रिए मैं आगे जाता हूँ। वो कह रहे हैं कि कोई और पासवर्ड जो मुश्किल हो उसको आप चूज़ करें, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ आखिर में M लिख देता हूँ, यहाँ पर भी M लिख देता हूँ। ये देखता हूँ कि ये सेम है या नहीं, तो ये एक ही है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है, तो मैं यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, जिसके ऊपर मैसेज आएगा और फिर वो हमें पक्का हो जाएगा। जहाँ ज़ीरो, कोई भी नंबर ऑप्शनल है, 0340 939 9696। उसके बाद अगर मैं रिकवरी ईमेल देना चाहूँ तो यहाँ पर दे सकता हूँ, ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि अगर आप देना चाहते हैं तब यहाँ पर मैं तारीख लिख देता हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ है। मैंने पहले भी बताया था कि कोशिश करें कि यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखें वो आप बिल्कुल सही लिखें, ताकि
बाद में कभी रिकवरी का मसला आए तो आप सही तरीके से रिकवर कर सकें। उसके बाद है कि आप मेल है, मी मेल जो भी है, यहाँ पर हम मेल लिख देते हैं और आगे नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट किया हम इसको एग्री कर देते हैं। एग्री करने के साथ ही अब ये हमारा ईमेल एड्रेस बन चुका है। अब जैसे ही ये ईमेल एड्रेस कंप्लीट हो, हम यहाँ पर आते हैं, जो 3 डॉट्स हैं बने हुए ये वाले, ये देखें गूगल एप्स जहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं 3 डॉट्स पर, तो ये हमें जो भी गूगल की हमें सर्विसेज हैं वो दिखा देगा। इन्हीं में से एक सर्विस ब्लॉगर है, जिसके ऊपर हमने ब्लॉग बनाना है। मैं इस ब्लॉगर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको साइन इन करता हूँ। ये इस्लामिक बुक्स के नाम से मेरा फोल्डर बना हुआ, ईमेल बना हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पासवर्ड पूछता है। तो हमने जो पासवर्ड बनाया था वो कुछ इस तरह था, देखें 0334 304 M। इसको मैंने नेक्स्ट किया। तो अब हमारे जो ईमेल था उसके ऊपर ये साइन इन हो गया है। ब्लॉगर वेबसाइट में साइन इन हम हो चुके हैं। अब हम ब्लॉग बनाने को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग। टाइटल नेम आप क्या देना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर इस्लामिक PDF बुक्स, ये इसको टाइटल दे देता हूं मैं। नेक्स्ट कर देता हूं। यहाँ पर मैं वो एड्रेस देना चाहता हूँ कि जो मैं अपने ऊपर यहाँ URL में लोग सर्च करेंगे। तो वो क्या देना है मैंने? इस्लामिक PDF बुक्स, लेकिन ये इस नाम से पहले मौजूद है, तो यहाँ पर मैं 1 दे के देखता हूँ। जी ये ठीक है, ये भी मौजूद है 313, क्योंकि ये ऐसा नाम है जो मारूफ है। ठीक है। दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल इस्लामिक PDF बुक्स 313.blogspot.com। ये हमारा URL ब्लॉग के लिए मुंतखब हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले नेम है जो हम वेबसाइट के ऊपर शो करेंगे, वो यहाँ पर हम लिखते हैं इस्लामिक PDF बुक्स। इसके साथ ही मैंने इसको फिनिश कर दिया और हमारा जो ब्लॉग है, हमारी जो वेबसाइट है, वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। इस तरह हमारा ब्लॉग तैयार हो चुका है। अब इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, ये नीचे व्यू ब्लॉग लिखा हुआ है, ओपन लिंक इन न्यू टैब के अंदर मैं इसको खोल लेता हूँ। तो इस वक्त इसकी इस तरह की सूरत हाल है। इस पर कोई भी थीम लगा हुआ नहीं है, सिर्फ इसका अपना थीम लगा हुआ है ब्लॉगर का, लेकिन वो इंतहाई सिंपल सा है। हम उसको तब्दील करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसका थीम तब्दील करना है। ये जो इसकी शक्ल होती है थीम, इसको तब्दील करना है। थीम को तब्दील करने के लिए थीम को तब्दील करने के 2 तरीके हैं। मैं यहाँ पर देखें, ये सेटिंग जहाँ पर खुली हुई है, यहाँ थीम के ऊपर आता हूँ। तो मैंने बताया था थीम के 2 तरीके हैं। एक तो खुद ब्लॉगर हमें थीम फराहम करता है फ्री में। ये देखें बहुत सारे थीम हैं, इनमें से जो आप पसंद करें, जो आप अच्छा लगे जो आपको, तो उसी को आप यहाँ से लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी फ्री वेबसाइट से थीम को उठाएं, डाउनलोड करें और यहाँ पर अपलोड करें। ये 2 तरीके हैं। मैं दोनों तरीके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि ये जो थीम यहाँ खुद इस वेबसाइट के अंदर, इस ब्लॉग के अंदर मौजूद हैं blogger.com में, मैं इन्हीं में से कोई लगाना चाहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कौन सा थीम मैं यहाँ पर लगाऊं।
मिसाल के तौर पे ये वाला थीम मुझे पसंद है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नीचे इस थीम का नाम आ गया, सिंपल बोल्ड। उसके बाद यहाँ पर तीन चीजें आ रही हैं। पहली चीज ये है कि मैं इसका प्रीव्यू लेकर देखना चाहता हूँ कि ये थीम होगा किस तरह का। यहाँ तस्वीर में तो नजर आ रहा है, लेकिन ये वेबसाइट बनने के बाद कैसा होगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे सामने प्रीव्यू आ गया। तो ये थीम इस अंदाज का होगा जैसे हमारे सामने आ रहा है। मैं कहता हूँ कि चलें ठीक है, मैं इसी थीम पर काम करता हूँ। अब इसको हम कैसे कस्टमाइज करेंगे, तो कैसे इसको हम पहले लगाएंगे, कस्टमाइज का बाद में तरीका बताएंगे, पहले अप्लाई करने का तरीका। तो हम अप्लाई करते हैं इसको, अपना जो हमारा ब्लॉग है उस पर इस थीम को हम लगा देते हैं। जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ थोड़ी देर के बाद लिखा हुआ आ गया न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली। तो मैं देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर यह थीम लग चुका है या नहीं। पहले इसकी ये हालत थी, मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ। तो ये देखें, वो थीम हमारी इस वेबसाइट पर ओपन लग चुका है, अप्लाई हो चुका है। ये तो तरीका था यहीं पर जो ये थीम मौजूद है उसको लगाने का। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम गूगल के अंदर सर्च करके किसी थीम को तलाश करते हैं। फ्री के यहाँ पर लाखों के एतबार से थीम मौजूद हैं। तो उनमें से कोई थीम आप उठाकर यहाँ लगाएं। उसका क्या तरीका होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्री ब्लॉगर थीम्स, और भी मुख्तलिफ अंदाज से कुछ भी लिखा जा सकता है। ये देखेंगे इतनी सारी वेबसाइट सिर्फ इसी फ्री ब्लॉगर थीम की आ गई। किसी एक पर हम क्लिक करते हैं और वहां से कोई थीम हम उठाकर डाउनलोड करते हैं और फिर अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, यहाँ पर हमें फ्री थीम दिए गए हैं। तो इन फ्री थीम्स में से मैं पहले कोई थीम पसंद करता हूँ और फिर उसके बाद उसको मैं अप्लाई करने का तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ मैं कैटेगरी के एतबार से सर्च कर सकता हूँ कि न्यूज़ के अंदाज का थीम मुझे चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये वाला थीम है, ये थीम है, ये थीम मैं पसंद करता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से नीचे आएंगे तो इसका लंबा प्रोसेस है खरीदने का, लेकिन ये फ्री वाला शायद नहीं। तो हम किसी और वेबसाइट में देखते हैं जहाँ पर हमें फ्री मिल जाए। एक ही दफ़ा आप इसमें अच्छी तरह सर्च करके मुख्तलिफ वेबसाइट में जो आपको पसंद हो, उसके बाद उसको आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें। बार बार इसको चेंज करना ठीक नहीं होता, क्योंकि हर ब्लॉग कर के हर थीम की सेटिंग अलग-अलग होती हैं। तो आप जैसे ही दूसरा थीम लगाएंगे तो आप नए सिरे से आपको सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेंगी। अब मिसाल के तौर पे ये वाला थीम मैं लगा के देखता हूँ, देखते हैं ये फ्री हमें देता है नहीं। जैसे हम नीचे आए, देखें ये हमें दो चीजें दे रहा है। एक तो ये है कि इस थीम को आप देखना चाहते हैं कि ये कैसा होगा। दूसरा ये है कि अगर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। और ये वाला थीम डाउनलोड होने के लिए हमारे सामने है। मैं यहाँ से इसको डेस्कटॉप लोकेशन दे देता हूँ ताकि हमारे लिए ढूंढना आसान हो जाए, या जहाँ पर ये मौजूद है वहाँ भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप भी दे सकते हैं इसको। यहाँ से डेस्कटॉप दिया, यहाँ से सेव कर दिया और स्टार्ट कर दिया, और ये डाउनलोड हो चुका होगा। अब मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ, ये वाला थीम था जो अभी डाउनलोड हुआ है। तो मैं इसको पहले, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डाउनलोड होकर तो आ गया, पहला स्टेप तो मुकम्मल हो गया ना कि हमने डाउनलोड कर लिया है। दूसरा स्टेप इसका ये होगा कि मैं इसको
दायां क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ये हेयर कर लूंगा या एक्सट्रैक्ट टू न्यू न्यूज़, जी न्यूज़। तो मैं एक्सट्रैक्ट जैसे ही करता हूँ तो ये एक फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा, आ जाएगा। इसको मैं खोलता हूँ तो ये XML फाइल, ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके दोबारा से इसको डेस्कटॉप पर ले आता हूँ। ये आसानी की खातिर लाया जा रहा है, वरना वहीं से भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ये XML फाइल हमें चाहिए जो हमने अपलोड करनी है। मैं दोबारा से अब अपने ब्लॉग पर आता हूँ, इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ब्लॉग पर आकर मैं थीम में आता हूँ। अब थीम में जैसे क्लिक किया तो सबसे पहले जो थीम हमने लगाया हुआ था वो आ गया, उसके सामने उसका नाम आ गया। फिर कस्टमाइज, अगर हम इसको कस्टमाइज करना चाहें, लेकिन हम दूसरा थीम अपलोड करना चाह रहे हैं, इसलिए इसी के साथ एक छोटा सा निशान बना हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ रीस्टोर पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने रीस्टोर पर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि आपने जो दूसरा थीम लगाना चाह रहे हैं उसको आप कंप्यूटर से अपलोड करें। तो मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जो जी न्यूज़ जो मैंने डाउनलोड किया था इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर रीस्टोरिंग थीम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही ये रीस्टोर हो जाएगा तो वो वाला थीम यहाँ पर लग जाएगा। अब मैं अपने ब्लॉग पर आकर चेक करता हूँ कि वो थीम लगा है या नहीं। मैं इसको यहाँ से रीलोड करता हूँ तो देखिए हमारे सामने जो थीम हमने यहाँ पर पसंद करके हमने डाउनलोड किया था, बिल्कुल वही थीम यहाँ पर लग चुका है। तो ये दो तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए हैं थीम के लगाने के। इसके बाद अगला प्रोसेस है कि हमने इस थीम को कस्टमाइज कैसे करना है। कस्टमाइज का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जी न्यूज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है। ये जैसे होम वगैरह के बटन है, यहाँ पर जो हम चाहते हैं वो बटन आए, यहाँ पर हमारी पोस्टें शो हों। और इसके अलावा ये जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन बने हुए हैं, यहाँ ये हमारे एड्रेस के साथ लिंक हो जाएं। ये साइड बार कहलाती है इधर वाली, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ रख सकते हैं। ये नीचे फूटर होता है, इस पे जो ये एड्रेसेस हैं ये हमारे लिंक के साथ कैसे ज्वाइंट हो जाएं। और इसी तरह ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम अपने एतबार से मैनेज कर सकते हैं, जैसे हम चाहेंगे इसको वैसे ही बना सकते हैं। इसको कहते हैं कस्टमाइज करना, लेआउट इसका। तो थीम को लगाने के बाद अब अगला कस्टमाइज का तरीका है, तो हम लेआउट पर आते हैं। ये सामने लेआउट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, लेआउट के ऊपर। जैसे ही हमने लेआउट के ऊपर क्लिक किया तो ये उसकी मुकम्मल सेटिंग हमारे सामने खुल गई। बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम तब्दील कर सकेंगे, बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम तब्दील नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये फ्री के अंदर थीम है। अगर हम इसको पैसों का खरीदेंगे तो फिर सारी चीज़ें हम इसमें तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम हेडर लोगो, इसको तब्दील करेंगे। ये लिखा हुआ है ना हेडर लोगो, इसको तब्दील करने का तरीका ये है कि ये बिल्कुल पेंसिल का निशान बना हुआ है। पहले ये ब्लू है, अगर इसके ऊपर हम ले जाते हैं ये ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब है ये एडिट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो यहाँ सारे पर एडिट होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉग का जो टाइटल हमने देना है ना, उसको हम तब्दील करते हैं। अगर आप करना चाहें तो तब्दील, कोई जरूरी नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तस्वीर कोई अपने नाम के साथ, जैसे ये वाली लगी हुई है ना जी न्यूज़, ये तस्वीर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से अपलोड करूंगा। पहले मैं उसको बनाऊंगा, कंप्यूटर में रखूंगा, उसके बाद उसको अपलोड करके यहाँ पर लगा दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास तस्वीर मौजूद नहीं है, लोगो मौजूद नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि यही वाला नाम बस वहां पर शो हो जाए, तो उसका तरीकाकार ये है कि नीचे आएंगे इमेज प्लेसमेंट। ये इमेज के नीचे ये तीन चीजें बनी हुई हैं, इमेज प्लेसमेंट। अगर हम तस्वीर लगाते हैं तो ये दरमियान वाला चेक होना चाहिए। अगर हम तस्वीर नहीं लगाते बल्कि अपना नाम ही शो करना चाहते हैं तो फिर ये बिहाइंड टाइटल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे।
ये यहाँ पर अपडेट हो रहा है। एक दफा इसको सेव करने के बाद यहाँ पर देखें, ये एक और निशान है सेव का, इसके ऊपर हम सेव का बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये सेविंग के अमल में है। जैसे ही सेव हो गया, हम यहाँ पर ब्लॉग के अंदर आएंगे, इसको हम एक दफा रिफ्रेश करेंगे। देखें, इस्लामिक पीडीएफ बुक्स यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इस तरह पहला नाम जो हमारा था ये हेडर का, उसका नाम तब्दील हो गया है, जो हमने चाहा था उसके मुताबिक ये आ गया, इस्लामिक पीडीएफ बुक्स। उसके बाद हेडर तब्दील हो गया। अब उसके बाद हेडर मेन्यू, ये वाला जो है ना, ये हेडर मेन्यू है, ये सामने आ रहा है। इसको हम तब्दील करते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज़ आप देना चाहते हैं, उसी के बाद आप उसी के एतबार से आपने मेन्यू देना है। अब इस मेन्यू के अंदर दो चीजें आप जहन में रखना। एक ये मेन मेन्यू है, ये मेन्यू के जो जितने टैब्स आ रही हैं, और एक इसके अंदर भी खुलती हैं, और फिर उसके अंदर भी खुलती हैं। तीन चीजें हैं, एक नंबर 1, ये नंबर 2, और ये नंबर 3। तो इन तीनों के एतबार से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वही चीजें हों जो बस यहाँ सामने शो हों, तो फिर तो आपका नंबर 1 काम है। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से हर एक के अंदर मजीद कैटेगरीज होनी चाहिए, तो उसके साथ ऐसे ही जैसे क्लिक आप ऊपर ले जाएंगे, नीचे खुल जाएंगी। ये नीचे वाली नंबर 2 है गोया के। और तीसरे नंबर पर अगर चाहते हैं कि आप नीचे वाली कैटेगरी के आगे भी मजीद कैटेगरी, सब कैटेगरीज हों, तो ऐसे ये साइड पे खुलेंगी, ये गोया नंबर 3 है। तो हम ब्लॉगर कराते हैं यहाँ पर लेआउट के अंदर, और हेडर मेन्यू के ऊपर यहाँ क्लिक करते हैं। जितनी भी सेटिंग हमने तब्दील करनी होती है ना, ये जो पेंसिल का निशान है, इसके ऊपर जब हम लाते हैं ये ग्रीन हो जाता है, साइड पे थोड़ा सा एडिट भी लिखा हुआ आ जाता है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखें, वो सारी चीजें यहाँ जो वहाँ थी यहाँ पर मौजूद हैं। होम भी है, फ्यूचर्स भी है, फ्यूचर पोस्ट भी है, वगैरह। तो हम यहाँ इसकी एडिट करेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले होम है, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। दूसरे नंबर पर ये फ्यूचर लिखा हुआ है, अब हमने इस फ्यूचर को तब्दील करना है। ये क्लिक किया, यहाँ पर हमने लिख दिया एच दरस निज़ामी बुक्स, क्योंकि पीडीएफ बुक्स दे रहे हैं ना, तो हम उसी एतबार से फिर इसके मेन्यू बनाएंगे। दरस निज़ामी बुक्स, यहां से मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद देखें, जब आप नंबर 1 का मेन्यू बनाना चाहते हैं, यानी जो सामने शो हो, वो इस तरह वाज़े होगा, उसमें कोई किसी चीज का इजाफा नहीं होगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि इस मेन मेन्यू के जो टैब्स हैं उनके तहत दूसरे नंबर वाला भी मेन्यू खुले, तो उसके साथ ये अंडरस्कोर का इजाफा करेंगे आप। ये देखें, शुरू में जिसके साथ भी हम एक अंडरस्कोर का इजाफा करेंगे, तो वो उस मेन मेन्यू के नंबर 1 के तहत खुलेगा। जैसे इसके साथ हमने कोई इजाफा नहीं किया है, तो ये फ्यूचर है। फिर फ्यूचर पोस्ट के साथ है, मैंने अंडरस्कोर का इजाफा किया, तो ये फ्यूचर के तहत आ गया। और अगर इसी को मैं होम के तहत लाना चाहूंगा, तो होम के बाद इसको ऐसे अंडरस्कोर के साथ लिख दूंगा। बहरहाल हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। अगर फिर हम तीसरे नंबर वाला मेन्यू लाना चाहते हैं, मेन्यू टैब्स लाना चाहते हैं, तो 2 दफा अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो फिर ये मेन के तहत खुलेगा और फिर उससे आगे खुलेगा। ठीक है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं। मजीद जो भी हम यहाँ पर लिखना चाहें, जैसे दरस निज़ामी बुक्स, स्कूल बुक्स, यहाँ से सेव भी करेंगे साथ। इसके बाद खिताबत बुक्स, इससे रिलेवेंट जितनी भी आपने कैटेगरीज हैं, वो सारी यहाँ पर हम लिख देंगे इंशाल्लाह। पोएट्री बुक्स, बस मैं चाहता हूँ कि मैं यही कैटेगरी रखूं, बस उसके बाद मैं बाकियों को डिलीट कर देता हूँ।
अगर बिल फर्ज ऐसा हो जाए कि आपके पास से कोई जल्दी के अंदर कोई दूसरा डिलीट हो जाए, तो आप नई लगाना चाहें इसको आइटम को, तो यहाँ से ऐड न्यू आइटम करेंगे और यहाँ से वही चीज यहाँ पर लिख देंगे, पोइट्री बुक्स, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। एक दफा सेव किया, फिर दूसरी दफा यहाँ से हम सेव करेंगे। जैसे ही ये सेव हो जाएगा, इसको हम यहाँ से रीलोड कर देंगे। हमारी क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, हम इसको रीलोड कर देंगे। तो यहाँ देखना वो सेटिंग चेंज हो जाएगी, ये देखिए सेटिंग चेंज होगी और वही हमारी चीजें यहाँ पर आ गई। इसके बाद आखिरी चीज है कि हमने यहाँ पर पोस्ट कैसे करनी है। तो मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। पोस्ट पर क्लिक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ न्यू पोस्ट पर आता हूँ। न्यू पोस्ट में मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइटल लिखता हूँ। पीडीएफ बुक्स, टाइटल के बाद मैं यहाँ पर कोई तस्वीर लगा देता हूँ किताब की टाइटल की, ताकि वही वाली किताब हम लोगों को दें और नीचे उसका लिंक दे दें ताकि वो वहां से डाउनलोड कर सकें। मतलब कोई भी मैं तस्वीर उठा लेता हूँ, अभी किताब की तो मेरे पास मौजूद नहीं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ लेबल दे देता हूँ और ये इसका उन्वान होगा जी, दर से, यानी जिस कैटेगरी में आप इसको रखना चाहते हैं, दर से निज़ामी बुक्स। और पब्लिशिंग टाइम नहीं देना, परमालिंक ऑटो रखना है, तो इस तरह ये खुद ब खुद हो जाएगा। ये देने के बाद मैं इसके नीचे लिख देता हूँ डाउनलोडिंग लिंक। मैं इसको यहाँ पर सेंटर में कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये किताब का टाइटल है, ये डाउनलोडिंग लिंक लिखा हुआ आ गया। और नीचे में इसके डाउनलोड जिस जो हमने करना है, लिंक देना है, मैं उसका आइकन यहाँ पर लगा देता हूँ। ये मतलब डाउनलोड का ये पड़ा हुआ है यहाँ, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ और ये आ गया। इसके बाद मैं इसको साइज छोटा कर देता हूँ, इस्तेमाल कर दिया, अपडेट कर दिया, ये देखें। अब मैं इसको किसी लिंक, इसके साथ जो हम ड्राइव पर, किसी भी ड्राइव पर हम किसी भी, जैसे मिसाल को गूगल ड्राइव है, उसके ऊपर हमने ये किताब रखी हुई होगी, उसका लिंक इसके साथ मैं ज्वाइन कर दूंगा। उसका तरीका क्या होगा कि मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर ये देखिए इंसर्ट और एडिट लिंक, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से ना मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो आपने गूगल ड्राइव का लिंक देना है, मैं यहाँ से लिंक को यहाँ पर, लिंक को यहाँ पेस्ट कर दूंगा इसके ऊपर और यहाँ ओपन दिस लिंक पर क्लिक करके यहाँ अप्लाई कर दूंगा। अब ये देखें ये लिंक बन चुका है, इसके ऊपर हम जाते हैं ना, ये देखें लिंक आ गया। तो वो उसके बाद मैं इसको ऐसे पब्लिश कर देता हूँ। नीचे आपने इसके मजीद 200 से 300 तक अल्फाज भी लिखने हैं। मिसाल ये किताब फलां है, इसके मुसन्निफ का फलां नाम है और इसके अंदर ये चीज़ें बयान की गई हैं। तो इस तरह ये किताब आप, एक तो इसकी किताब के बारे में मालूमात दे रहे होंगे और दूसरा आप किताब फ्री में फराहम कर रहे होंगे। तो इस तरह इसको फिर लिंक को आप अपनी पोस्ट को शेयर करेंगे लोगों के पास, वो उस किताब को डाउनलोड करने के लिए आपके ब्लॉग का विजिट करेंगे। तो ये एक तरीकेकार होता है। देखिए यहाँ पर पहली पोस्ट आ गई है। ऐसे ही आप पोस्टिंग करते रहेंगे और यहाँ पर मुकम्मल पोस्टें शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखें, A to Z मैंने जो कुछ भी 5 दिन में पढ़ाया था तकरीबन, वो मैंने सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने रिपीट कर दिया है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, क्लास हमारी मुकम्मल हो गई है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले। अब इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा वो मैंने आपको बताया भी था
कि असल काम जो ब्लॉग का होता है वो एसईओ का होता है, कि वो कौन से टिप्स हैं कि लोग हमारे ब्लॉग को पढ़ने के लिए आएं। और इसके साथ साथ इसमें अमेज़ॉन का काम भी होता है, जैसे हमारा कोर्स अभी लॉन्च हुआ था और इंशाल्लाह छुट्टियों में हम तलबा के लिए भी वो रखेंगे। तो वो सारा काम ब्लॉग पर ही होता है। तो ये कोर्स आप करेंगे तो इंशाल्लाह अमली तौर पर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ तक अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।